बेस का क्लास होगा, काफ़ी शानदार क्लास होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही होगा सर। धमके डर लगा रहे हैं सर। चलिए, सभी को प्रणाम। उमेश्वरी मैडम, राजेंद्र सर, जिया मैडम, बबीता मैडम, हेमलता, शिल्पा बेदिया मैडम से सबको चले गया, ये आवाज़ सबको पहुंच गई है। तो चलिए सर, यस सर, सबकी कमेंट आ रही है सर। संजय सर, ठीक है। तो चलिए, जिनको अपनी एग्ज़ाम का, जिसको एग्ज़ाम की अपनी तलाश है, उसी के लिए एक शायरी लिखी हुई है। इस शायरी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास एकदम शानदार बनाएंगे, जो ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इफ़ेक्टिव हो सके सर आज की। तो बात करेंगे हमारी टॉपिक। पहले तो सर कुछ लाइन आपकी एनर्जी आपके भरने के लिए। तो पहला है सर, आपके पास एनर्जी क्या है? आलस हमारी सोच समझने की शक्ति। आलस समझ गए हैं? जो लेट से जुड़ गए होंगे क्लास, तो उनको पता है कि आलस क्या होता है सर। ठीक है, वीडियो देख लेंगे, काम चल जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे बहुत कोई सोचते हैं। वही है सर, दिस इज द आलस, लेजी। उसी को हम लोग लेजीपन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या प्रफुल्ल चंद्र सर, सर बहस, अच्छा बस बेड़ा पार करवा दे सर, सब बेड़ा पार हो जाएंगे सर। आज से हम लोग का चालू हो गया है, जो मैंने वादा किया था 251 वाला सीरीज का। तो लगातार मैं टॉपिक के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी लेते हुए चल रहा हूँ। टॉपिक भी क्लियर और क्वेश्चन भी साथ साथ शॉर्ट में क्वेश्चन को करते चलेंगे। जो आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लेंगे सर। तो चलिए हम लोग सर यहाँ से बात कि आलस हमारी सोच समझने की शक्ति और विचारों की रचनात्मक को खत्म कर देता है। आलस हमें सोचने और समझने की शक्ति और विचारों को, विचार रचनात्मक विचारों को क्या कर देता है? सोचने को खत्म कर देता है। सफल होना चाहते हैं तो आलस को तुरंत छोड़ दे। और देखते हैं कि सबके क्लास में सर अगर आप 200 जुड़ते हैं तो आज हमारे क्लास में 200 आप लोग जुड़ पा रहे हैं कि नहीं, वो आज हम लोग देख रहे हैं सर। तो सर एक क्लास में तो 251 नहीं हो पाएगा महेश्वरी मैडम, 2 क्लासेस में आपको पूरा करवा दूंगा 251, ताकि हर एग्ज़ाम में मतलब आपके जो होंगे आकलन एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चन आपको 100% वहाँ से आ जाएगा सर। तो ठीक है सर सबको। तो चले आप शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की ओर सर। देखते हैं कौन कौन आलस छोड़ करके जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हैं आज हमारी क्लास का इम्पोर्टेंट ले सकते हैं एंजॉय। और एंजॉय के साथ साथ अपने सफल जो है मंजिल की ओर, उसको भी हम लोग शुरुआत करते हैं इसी क्लास के साथ, इसी एनर्जी के साथ। आलस को छोड़ेंगे और सफल बनने के लिए आलस को अभी छोड़े और जुड़ जाइए मेरे साथ और सुनते जाइए आज की क्लास। सबसे पहला हम लोग जहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला चैप्टर है, बोलेंगे रोग है सर। रोग को हम लोग डिजीज कहते हैं। इसमें कुछ आज रोग से पाठ को रखे हुए हैं, एक क्लास और रहेगा उसमें बाकी रोग से बचा हुआ क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि उससे क्या होगा, आपको आसानी से कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया सर। मानव का आलस क्या होता है? दुश्मन होता है, आर के सर, प्रफुल्ल सर का कहना है। ठीक है, चले सर सबको कहना है। तो बात करते हैं रोग। हमने बात कर रहे हैं कौन सी? परजीवी जनित रोग। परजीवी को सर हम लोग अगर इंग्लिश में बात कहा जाए तो प्रोटोजोआ कहेंगे। तो हो सकता है इंग्लिश में और हिंदी दोनों माध्यम में आपके पास क्वेश्चन आए। अगर हिंदी वर्ड से ना समझ में आए तो मैं इसीलिए इंग्लिश वर्ड भी लेकर के चल रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या आपकी ना आ सके सर। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग परजीवी की बात कर रहे थे। तो परजीवी में अगर हम लोग बात करें सर, परजीवी में बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ डिजीज। तो प्रोटोजोआ डिजीज से होने वाली मतलब परजीवी जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्योंकि हमने जो ईवीएस पढ़ाया है लगभग ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था, और आज भी ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ओके रिंकी मैडम, सबको ठीक है? आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सर सबका? तो बात करने जाएगा पापा।
पापा से बन जाएगा, पापा से हो जाएगा कौन सी रोग, पैरिया रोग हो जाएगी। और पैरिया रोग अभी बताएंगे किससे संबंधित है सर, तो पैरिया रोग जो होता है पापा से हो जाएगा पैरिया, और पैरिया रोग किससे संबंधित है, तो आइए हम लोग मिलवाते हैं पैरिया रोग किससे संबंधित है सर। पैरिया रोग देखते हैं यहाँ से, पैरिया रोग जो हमारे पास संबंधित किससे होता है, दांत एवं मसूड़ों से क्या होगा, खून आना। दांत एवं मसूड़ों से क्या होगा, खून होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरिया रोग कहते हैं सर। कौन सी रोग कहेंगे, पैरिया रोग कहते हैं, बिल्कुल याद रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे पैरिया रोग के बारे में सर। तो आपसे अगर क्वेश्चन बोला जाएगा पैरिया रोग, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि सर पैरिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, अगर आपसे बात किया जाए पैरिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से होती है, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। यह पैरिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, अभी आएंगे विटामिन चैप्टर में भी बात कर लेंगे सर हम लोग। तो बोलेंगे पैरिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन सर कहेंगे सी, जिसको हम लोग कौन सा रोग कहते हैं, पैरिया रोग का दूसरा नाम ही हम लोग कह देते हैं सर, एक और नाम होता है इसका, स्कर्वी रोग होता है सर। कौन सी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। ये विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग है, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, उसी को कौन रोग हम लोग कहते हैं सर, तो पैरिया रोग के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। चलिए, दीपक सर का कहना था डी, बिल्कुल गलत था। रिंकी सिंह का कहना था सी, बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल सर का कहना था सी वाले लोग बिल्कुल बेहतरीन सही हैं, सही जा भी रहे हैं, सही जा भी रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को पूरा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और चलेंगे दूसरा बात करिए पैरिया, उसके बाद का से बन गया क्या, काला जवर। अब काला जवर के बारे में थोड़ा बताते हैं, काला जवर होता क्या है सर। तो काला जवर में अगर बात किया जाए यहाँ से, तो काला जवर जो है, काला जवर रोग कैसी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं सैंगी फ्लाई, हिंदी में कहा जाता है बालू मक्खी। इंग्लिश में सैंगी फ्लाई, हिंदी में क्या कहते हैं, बालू मक्खी कहते हैं। तो बालू मक्खी से फैलती है, और ये मक्खी कहाँ देखने को मिलेगा आपको सर, अफ्रीका में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो बोलेंगे यह जो देखने को मिलेगा अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए सर काला जवर याद रखेंगे किस मक्खी के द्वारा फैलता है, हिंदी में अगर कहा जाए बालू मक्खी, और इंग्लिश में सैंगी फ्लाई कहेंगे सर। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, काला जवर के बाद म से कौन सी रोग हो जाएगी, मलेरिया। मलेरिया वाला जो बात है ना सर, जब जब टेस्ट हुआ होगा, जब जब सेट आपके पास गया होगा, मलेरिया से लगभग क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा पूछता है। तो मलेरिया जो रोग होता है सर, तो मलेरिया में अगर आपसे बात किया जाए, एक बात यहाँ से कहा जाए, मलेरिया में अगर बात कहा जाए तो देख रहे हैं कौन सा है, पलीहा प्रभावित होती है। पलीहा क्या है, अगर पूछेगा मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होती है, क्वेश्चन क्या रहेगा, मलेरिया में कौन सी अंग प्रभावित होती है। मलेरिया रोग से कौन सी अंग प्रभावित होती है, कौन सी अंग प्रभावित होती है, कौन सी अंग प्रभावित होती है। तो मलेरिया से कौन सी रोग अंग प्रभावित होती है सर, तभी हमने यहाँ पे दिखा रहे थे, मलेरिया से कौन सी अंग प्रभावित होती है, बोलेंगे पलीहा। कौन सी होती है सर, पलीहा, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो कहेंगे सर मलेरिया से कौन सी अंग प्रभावित होती है, तो आंसर के रूप में कहेंगे सर क्या हो जाएगा, पलीहा हो जाएगा, पलीहा हो जाएगा। कौन सी बात करेंगे, तो पलीहा हो जाएगा। अगला अगर बात कहा जाए सर, अगला बात कहा जाए तो यहाँ से देखिए, मलेरिया को अगर ठीक करना है तो किसका हम लोग दवा उपयोग करेंगे सर, तो देखिए कुंगैंग का एक वृक्ष होता है, कुंगैंग का एक वृक्ष होता है, पढ़ाए होंगे, पूरे पढ़े होंगे। तो कुंगैंग वृक्ष का उपचार में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं सर। बिल्कुल सही है बिल्कुल हम लोग का सही है। कुंगैंग रोग जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि हमें उपयोग करते हैं सर किस पे, मतलब कि यहाँ पे बात कहा जाए किस में, तो कहेंगे सर मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। रजनी मैडम सभी को गुड इवनिंग, पलीहा ठीक है, महेश्वरी मैडम ठीक है, मौसा महतो सर जी सबका सही है, सोना देवी मैडम विटामिन सी वो ठीक था सर आंसर। आगे बात करते हैं सर यहाँ से। उसके बाद हम लोग कितने रोग पढ़ चुके सर, पापा काम तक हो गया,
पर से क्या हो गया पेचिस, जिसको बोलते हैं डिसेंट्री रोग। उसे कौन से रोग के नाम से हम लोग जानते हैं सर? तो बोलेंगे हम लोग डिसेंट्री रोग के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है पेचिस सर? आइए हम लोग पेचिस के बारे में भी दिखाते हैं। तो पेचिस के बारे में आते हैं हम लोग। तो पेचिस के बारे में देख लो, पेचिस से प्रभावित अंग कौन सी हो जाएगा? बोलेंगे आंत। जो हमारे पास पता होगा कि आप जब साइंस की क्लास कर रहे होंगे, लगातार साइंस की क्लास चल रही है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर हम लोग जब यहाँ से अगर कहा जाए इस प्रकार से, ये यहाँ से होता है मेरे पास, इस प्रकार से आप जब पढ़ गए होंगे, इस प्रकार से क्या होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो सर इस प्रकार से एक अमाशय की शेप होगी। उसके नीचे आपके पास सर यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमैच, मतलब कि हिंदी में कहा जाए तो इसको अमाशय कहते हैं, इसको हम लोग अमाशय कहेंगे। और अगर कहा जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, पीत रस होगा सर। पीत रस के बाद नीचे आप चले जाइएगा इस प्रकार से, उसके बाद इस प्रकार से आपके पास देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो देखने को जो मिलेगा सर, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास रहेगा क्या सर, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। और ये हमारे पास जो होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। तो ऐसे आप साइंस के क्लास में पढ़ होंगे विस्तार से, जिनकी साइंस होगी। तो सर आज की क्लास 1 to 5 तो हैं ही, साइंस वाले जो होंगे उनके लिए भी हैं ही, ठीक है, 6 to 8 होंगे उनके लिए भी हैं ही। तो आज की क्लास सभी के लिए है, इसीलिए सबको अगर जुड़ चुके हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भोजन नहीं है, ये आपका एग्ज़ाम का डोज है। ये कभी डिसेंट्री वाला मतलब पेचिस होने वाली बात नहीं है सर। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, ये पेचिस नहीं होगा सर। तो पेचिस दूषित जल पीने से भी होता है, दूषित भोजन करने से भी होता है, मार्केट का अगर फूड हम लोग खाते हैं उससे भी डिसेंट्री होती है, मतलब पेचिस होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है सर। तो यहाँ से बात करेंगे प्रभावित अंग कहा जाए छोकियाँ। तो याद रखना कि हमारे पास सर 2 आंत होती है, एक होती है कौन सी आंत होती है सर, छोकी आंत होती है, और एक आपने नाम सुना होगा कौन सी आंत सर, बड़ी आंत। तो छोकी आंत से होते हुए भोजन कहाँ चली जाती है, नीचे ये बड़ी आंत में चली जाती है। उसके बाद बड़ी आंत से गुहा की ओर से क्या हो जाता है, भोजन बाहर निकल जाता है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है सर? ठीक है, हाँ, पेचिस दूषित जल पीने और दूषित भोजन करने से होता है, ये बिल्कुल सही है। कोई किसी को यहाँ तक दिक्कत समस्या, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अंकिता श्रीवास्तव में अगर मक्खी से भी होता, हाँ मक्खी जो फूड में वैसीले बोल गए ना कि मार्केट का अगर हम लोग भोजन करते हैं, घर पे खाने में तो हम लोग सेफ्टी रखते हैं, मार्केट में ओपन करके जब चीज़ें को बेचा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है सर, हमारे लिए नुकसान साबित हो जाता है खाने के बाद। तो यहाँ से कहेंगे सर क्या मैसेज है सर, बड़ी आंत छोटी आंत, हाँ आगे बात करिए सर यहाँ तक। उसके बाद हमने अगला बात कर रहे थे, एक रोग का नाम क्या ले रहे थे सर, अगला पापा सोते, सोते से सूंगा, सूंगा से कौन सा रोग बात हो जाएगा सर, सूंगा से जो रोग बात होगा वो कौन सी रोग हो जाएगी, निंद्रा रोग। ऐसा होता है कभी कभी सर कि जब दिन में मतलब रात में जब सोने जाते हैं, कोई कोई बोलता है कि रात में नींद ही नहीं आता है, कोई समस्या नहीं है सर, कोई बात नहीं सर। तो कोई कोई बोलते हैं कि रात में सर मुझे नींद नहीं आता, सोने जाते हैं, पता नहीं हम लोग तो इतना थक जाते हैं कि नींद इतना तेज आ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं किसी किसी के साथ है सर कि नींद नहीं आता, उसे कौन सा रोग हो जाएगा, बोलेंगे निंद्रा रोग हो जाता है। कौन सी रोग हो जाती है, निंद्रा रोग हो जाती है। तो निंद्रा रोग में याद कर लेना सर, निंद्रा रोग में क्या याद करना है कि निंद्रा रोग जो होती है ये कैसे फैलती है सर, TSE मतलब टिस फ्लाई, एक फ्लाई का नाम है, एक मक्खी है सर, एक मक्खी है जिसकी नाम है टिस फ्लाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुत माथा दर्द दे रहा है, कैसा कर रहा है, टस टस, और वही टस टस से याद कर लेना है टिस, या कोई देहाती भाषा में बोलता है टिस सर। अच्छा, किताब लेकर जाएंगे तो सर नींद आ जाएगी, और बात सही है सर, किताब लेके भी जाएं बिना लिए भी जाएंगे तो भी नींद आ जाता है। वो तो खैर बच्चा लोग का सोने का आइडिया होता है, किताब लेके जाओ और सो जाएं। तो याद करना है टिस या टस से क्या होती है, सिर दर्द देती है, और सिर से संबंधित हो जाएगी कौन सी, निंद्रा रोग हो जाएगी, क्योंकि को रिलेट करके आपको बता रहा है ताकि लंबे समय तक क्या हो सके सर, याद हो सके। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया निंद्रा रोग तक। तो हमने क्या बताया सर, इसका ट्रिक एक ही बताया सर,
परजीवी, प से परजीवी और प से पापा, याद कर लेंगे। प से परजीवी, प से पापा, पापा काम पर सोते हैं। ये सब किससे फैलने वाली है? तो बोलेंगे प्रोटोजोआ या परजीवी से फैलने वाली रोग है सर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सर यहाँ पे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग जिसको फंगी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फंगी भी बोलते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे फंगी भी बोल सकते हैं सर। उसके बाद यहाँ से बात कर रहे हैं गंजा, ठीक है। पलीहा सर, आप पलीहा का मतलब होता है सर, आपने कोरोना वायरस में जो पढ़े थे ना, बलग एक होता था क्या, पलीहा। उस पलीहा को डोनेट करने के बाद दूसरा को क्या होता था, कोरोना वायरस नहीं होता। ये ब्लड से संबंधित है। जब मच्छर काटेगा तो ब्लड में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और वही इन्फेक्शन के द्वारा क्या होता है, मतलब कि हमें मलेरिया का रोग पकड़ता है। तो मलेरिया में जाते तो सबसे पहले क्या बोलता है, डॉक्टर खून चेक करवाइए, आपका खून ठीक ठाक है कि नहीं है सर। तो पलीहा जो है एक प्रकार का ब्लड है सर, प्लाज्मा है। उसी से क्या होता है, उस प्लाज्मा को डिफेक्ट कर देता है, मतलब कि उसमें कुछ क्षति हो जाती है, जिसके कारण से मलेरिया रोग होता है सर, ठीक है। आगे बात करते हैं कवक जनित रोग। गंजा, गंजा ये मतलब एक ट्रिक है सर, इसको एक ट्रिक है, ठीक है, इसे मांग नहीं लेना है, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने याद करवाने का ये बात रखा सर। ग से क्या हो गया, तो बोलेंगे ग से हो जाएगा सर मेरे पास गंजा, और गंजा से कौन सी बीमारी हो जाएगी, गंजापन। गंजापन का मतलब होता है बाल जो है, बाल सिर से क्या होगी, खत्म हो जाएगी, गिरने लगेगी सर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंजापन कहते हैं। और दामाद, दामाद से क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा सर। दामाद से क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा। और खाए से क्या हो जाएगा, खाज हो जाएगा सर, वही खुजली वाली खाज हो जाएगी। और फ्रूक से याद कर लेंगे, फ्रूक से क्या हो गया, एथेलिक फूग, मतलब जिसकी पाँव कभी कभी देखते हैं कि कोई दामाद अगर ससुराल जाएगा तो उसका पैर गाड़ी में बैठे बैठे क्या होगा, फूल जाएगा सर। जिसकी दूर दूर शादियां हुई होगी उसकी सर, जिसकी लोकल शादी होगी उसका कभी फूलने की बात ही नहीं है सर। तो यहाँ पे बात वही है कि सर गंजा दामाद खाए क्या हो गया, फ्रूक। गंजा दामाद खाए फ्रूक, गंजापन, दाद, खाज और हाथी का पाँव हो जाएगा सर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है सर याद करने में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, बताइएगा फटाफट। यहाँ तक क्लियर है बात? आगे आते कुछ रोग और हैं सर हमारे पास, कुछ रोग और हैं तो पढ़ा जाए सर। कुछ अन्य रोग हमें भी हम लोग देख ले गए हैं। तो सबसे पहला आता है इकाई इकाई रोग। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है सर आपसे, इकाई इकाई रोग। ये किसके कारण से, किसकी अधिकता से होती है? तो बोलेंगे ये कैडमियम की अधिकता से होती है। किसकी अधिकता से होती है सर? तो बोलना कि इकाई इकाई रोग सर कैडमियम की अधिकता से होती है। और ये किस में ज़्यादातर मिलता है सर? तो बोलेंगे धान की खेत में देखने को मिलता है। धान के खेत में यह रोग देखने को मिलेगा। कौन? इकाई इकाई, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में, बरसात के सीजन से लगे हुए क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे तो याद रख लेना है कि क्या क्वेश्चन हो जाएगा सर? तो कहेंगे इकाई इकाई जो रोग होगी वो धान के खेत में देखने को मिलेगा। आगे आता है मींगा माता, या इसी को हम लोग कहते हैं कौन माता, मींगी माता रोग। मींगी माता रोग जो है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल पॉक्स जो होती है, वो किसके कारण से होती है? तो यहाँ से कहेंगे पानी। पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बोलेंगे पानी में जो मात्रा बढ़ जाती है किसकी बढ़ जाती है सर? मरकरी। और मरकरी को हिंदी में क्या बोल देंगे? कहेंगे हिंदी को में बोलेंगे सर पारा। हिंदी में क्या बोलेंगे? पारा बोलेंगे सर। इकाई इकाई धान की बीमारी, हाँ बिल्कुल सही है, धान में होती है सर। उसके बाद मरकरी। मरकरी का मतलब पारा, और ये पारा में, ये पानी में क्या होती है? मरकरी की अधिकता बढ़ जाती है, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से कौन सा रोग हो जाता है? बोलिएगा मींगी माता रोग हो जाता है। उसके बाद एक होता है घेंघा। ये घेंघा जो होती है बीमारी है सर, एक प्रकार का बीमारी है। ये कहाँ होती है सर? तो ये हमारे गला में होती है। जो टॉन्सिल होती है ना, टॉन्सिल पे क्या होगा? टॉन्सिल से बढ़ जाना सर। तो टॉन्सिल का बढ़ जाना यहाँ से देखेंगे, और ये टॉन्सिल में बढ़ जाना, टॉन्सिल में एक फुंसी सा हो जाएगा, ऐसे पूरा बड़ा सा निकला हुआ रहेगा। तो सर उससे क्या होती है? वो किसकी कमी से होती है? बोलेंगे आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? बोलेंगे आयोडीन की कमी से। कौन सी रोग हो जाएगी? बोलेंगे घेंघा रोग हो जाएगा।
कौन सी रोग हो जाएगा सर? घेंघा रोग हो जाएगा। और ये गले में क्या होती है? सूजन हो जाती है। गले का फूल जाना, गले का सूजन हो जाना, ये कौन सी रोग कहलाएगी? बोलेंगे मेंगी माता रोग कहलाएगी। मेंगी माता रोग कहलाएगी। कौन सा सर? मतलब घेंघा रोग हो जाएगा सर। अब अगर आपसे पूछ देगा कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी मतलब कि आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की खोज कहाँ से होती है? आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है बताइएगा, तो बोलेंगे आयोडीन सर हमारा कहाँ से प्राप्त होगा? समुद्री फूग। कहाँ से होगा? समुद्री फूग। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समुद्री भोजन लिखा हुआ है। तो हमारी समुद्री भोजन से क्या होती है? हमें आयोडीन मिलती है सर। कौन मिलती है? आयोडीन मिलती है। समुद्री फूग में क्या होगा सर? तो आपने नाम सुना है सर, मछली का नाम सुने हैं, फिश जिसको कहते हैं। मछली के बाद आपने नाम सुना होगा सर, ठीक है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा सर, मछली के बाद एक समोसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पानी सिंघाड़ा, पानी समोसा, पानी में क्यों काला काला होता है। उसके बाद सीप होता है, सीप को खाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो पानी के अंदर रहते हैं, समुद्र में देखने को मिलेगा, उसको खा करके अपना क्या करते हैं हम लोग? पूरा करते हैं। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से और विटामिन, तो खैर आयोडीन जो है, आयोडीन जो हमें सूर्य की प्रकाश से भी मिलती है, विटामिन डी मिलता है सर। आयोडीन नहीं मिलता है, वो आयोडीन उसको हम लोग कहते हैं विटामिन डी, विटामिन डी। ये भी सूर्य के प्रकाश भी कह सकते हैं, समुद्र की मछलियां से भी कह सकते हैं, ये सब है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और बनती है आपके लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहली बार एंटीबॉडी का क्या किए थे? खोज किए थे। एंटीबॉडी का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो बोलेंगे अलेक्जेंडर। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था सर, ठीक है, अलेक्जेंडर ने किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या सर? क्लियर है बात सर? ठीक है, सबको नमक आंसर आ रहा है? गीता गौक सर, सुमा, गीता मैडम, सुशीला मैडम, ठीक है, महेश्वरी मैडम का भी कहना सूर्य के प्रकाश से और किससे? समुद्री मछली से मिलता है सर। तो ये कहा कुछ रोग से सर। अभी रोग में पूरी रोग खत्म नहीं हुई सर, आज दो ही बताएं, क्योंकि ज़्यादा अगर एक का ट्रिक दे देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आज हमने दो से पढ़ा दिया, कुछ अन्य रोग पढ़ा दिए, बाकी जो बचा हुआ होगा अगले क्लास के सीरीज में हम क्या करेंगे? उसे ख़त्म कर देंगे सर। क्लियर है बात? अब स्टार्ट करते हैं सर दूसरे टॉपिक से मिला जुला करके। क्या टॉपिक का नाम रहेगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला आपके पास होगा सर? वो कौन सा होगा? तो बोलेंगे प्लैनेट्स हो जाएंगे सर। प्लैनेट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे हम लोग क्या? ग्रह कहते हैं सर। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं सर, याद रहेगा, ठीक है। ग्रह जिसको कहते हैं प्लैनेट कहते हैं। तो कितने लोग रेडी हैं सर ग्रह पढ़ने के लिए? कितने लोग रेडी हैं ग्रह पढ़ने के लिए? एक बार यस टाइप कीजिए, थोड़ा हम भी जानना चाहें कि आज कितने लोग उत्सुक हैं। ये सबसे पहला क्लास मैंने पढ़ाया था ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में, ठीक है, सबसे पहला क्लास मैंने इसी को लिया था सर, ग्रह के बारे में। आइए, मतलब 175 लोग, 175 लोग जुड़े हैं। इसमें से कितने लोगों को इंटरेस्टेड है कि ग्रह पढ़ा दिया जाए सर? तो ग्रह पढ़ा देते हैं आज हम लोग, ठीक है। हाँ, संतोषी मैडम का यस सर, अर्चना मैडम, शिल्पी, जिया मैडम, संजय सर, हेमंत, मतलब सबको ही है कि सर एक बार रिवीजन करवा दिया जाए ताकि एग्ज़ाम में मुझे कंफर्म नंबर आ जाएगा सर, है ना। चलिए सर, सब कोई को है इंटरेस्टेड, मतलब यस सर की पूरी सर 177 लोग को ही आकलन एग्ज़ाम पास करना है लग रहा है, इसीलिए 177 लोग ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो चले सर आते हैं, आपसे अगर बात किया जाए, अगर हम लोग यहाँ से कि पहले अगर ग्रह अगर पूछा जाए, पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? पहले ग्रहों की अगर संख्या की बात की जाए तो पहले ग्रहों की संख्या कितनी हुई करती थी? 9। क्या बोलेंगे? पहले ग्रहों की संख्या कितनी हुई करती थी? 9 ग्रह हुआ करते थे। मगर अभी अगर क्वेश्चन की बात कहा जाए तो कहेंगे वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है?
कुल ग्रहों की अगर संख्या की बात कही जाए तो कितना आंसर लगा के आना है, 8 लगा के आना है। याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको। पहले ग्रहों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 9। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या की बात कही जाए तो कितने ग्रह बोल देंगे, 8 ग्रह बोल देंगे सर, 8 ग्रह बोल देंगे सर। तो 9वां ग्रह जो था वो 9वां ग्रह कौन सा था, बात करते हैं। वो 9वां जो ग्रह था वो 9वां ग्रह का नाम क्या था, 9वां ग्रह का नाम क्या था, तो कहीं 9वां ग्रह का जो नाम था इसका नाम था सर प्लूटो। इसका नाम क्या था, प्लूटो नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन पूछेगा प्लूटो को ग्रह से कब हटाया गया। क्वेश्चन अगला बनेगा आपके पास, अगला पास क्वेश्चन बनेगा प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया। तो इसे सर कब घोषित किया गया था, 2006 में। कितने ईस्वी में, 2006 ईस्वी में घोषित किया गया था। क्वेश्चन अगला पूछ सकता है सर, क्वेश्चन पूछेगा प्लूटो का दूसरा नाम क्या है, प्लूटो का दूसरा नाम क्या है। तो बोलेंगे प्लूटो का दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, यम ग्रह के नाम से भी जानते हैं। प्लूटो का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यम ग्रह हो जाएगा। प्लूटो का दूसरा नाम क्या होगा, बोलेंगे यम ग्रह हो जाएगा सर। यहाँ से यम ग्रह के नाम से जानते हैं। इसे बौना ग्रह साबित कर दिया गया था क्योंकि सर यह अपने ऑर्बिट को बार बार क्या कर रहा था, छोड़ रहा था। इससे ज़्यादा आगे नहीं पूछेगा आपसे। अब बाकी और कहानी है सर, चेक गणराज्य की राजधानी जहाँ पे था वहीं पे एक शिखर सम्मेलन किया गया था। उसी सम्मेलन में क्या किया गया था, इसे ग्रह से हटाने का प्लान किया गया और उसी दिन ग्रह से इसे हटा दिया गया। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी बच गई, 8 ग्रह हमारे बच जाते हैं सर। ठीक है, वांगा देवी मैडम का कहना है कि यम ग्रह के नाम से, हाँ बिल्कुल सही है, यम ग्रह भी होगा। ठीक है, कमला देवी मैडम, सभी, रजनी मैडम, यस सर। ठीक है, चलिए सर, सबको यहाँ तक बात हो गई। तो 194 लोग आ चुके हैं, 6 लोगों की ज़रूरत है 200 आज की क्लास करने में। तो देखते हैं आज हम 200 आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, और 200 लोगों को सिखा के भेज पा रहे हैं कि नहीं। और देखते हैं रिजल्ट के बाद मेरी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी 251 वाले क्वेश्चन से भी सर। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर लेके चले। 2005 वाले का आंसर गलत है, चंद्र मोहन सर महतो सर का। आप एक बार कंफर्म रहिए सर, 2006 है सर, मैं कंफर्म हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब ग्रह के बारे में और डिटेल से बताने जा रहे हैं। ग्रह के बारे में क्या बताने जा रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ये बात कर लेते हैं सर, हमारे पास क्या होता है सर, ये हमारे पास सूर्य है सर, ये हम मान लेते हैं मेरे पास सूर्य होगा सर। अब सूर्य के अगर बात कहा जाए, सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा होगा, सूर्य के पास वाला ग्रह कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सूर्य के पास वाला ग्रह मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ 198 दिख रहा है सर, अभी 198 हुआ, 197 हुए हैं, फिर से वो आप रंग होते रहते हैं, उसका टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, आप ध्यान रखें पढ़े में सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लगे रहेंगे मेहनत तो 200 भी क्रॉस कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा क्लासेस जो है ऐसे भी इंटरेस्टेड रहते हैं, जो जुड़ते हैं वो कुछ लेके जाते हैं, इसीलिए हर कोई एक बार दर्शन के लिए जरूर आते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सर, सबसे पहले अगर ग्रह का बात कहा जाए तो M4 हम शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरे डिटेल में नाम लिखें ताकि समझ सके कि आपको भी कितनी याद है सर। तो हम लोग बात कर ले सर, ठीक है, हम लोग बात कर ले सर। जिया मैडम, अच्छा 20, ओके, चलेंगे सर। M4 क्या हो जाएगा हमारा, मरकरी हो जाएगा। मरकरी के बाद अगर दूसरा ग्रह का बात कहा जाए तो कौन सी ग्रह होती है सर, यहाँ पे मरकरी के बगल में बोलेंगे वीनस होता है। वीनस के बाद कौन होगा, अर्थ होगा, और अर्थ के बाद कौन होगा सर,
मार्स होगा, मार्स के बाद कौन होगा सर, बोलेंगे जुपिटर होगा, जुपिटर के बाद कौन होगा, सैटर्न होगा, सैटर्न के बाद कौन होगा, यूरेनस होगा, यूरेनस के बाद कौन होगा, नेपच्यून होगा सर। अब चले बड़े गहराई से समझिएगा और सुनिएगा आपके आकलन एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके आकलन एग्जाम के लिए सभी शिक्षक शिक्षिका का यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ईवीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है सर, ठीक है। गुलशन आरा मैडम, रजनी मैडम, बिल्कुल ताबड़तोड़ आंसर आप लोगों की सही आ रही है, ठीक है। क्रांति मैडम, ठीक है। बंधन सर, महेश्वरी मैडम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, बिल्कुल 8 ही ग्रह हैं। तो चले सर सुनिए, अब पहला क्वेश्चन सुनिएगा मेरा ध्यान से, सबको रेडी हैं आंसर के जवाब लगाने के लिए। यही है सर 251 सीरीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवा करके देंगे, तो यही आपको टॉपिक वाइज चल रहा है क्वेश्चन सर, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में घूमते हैं? पहला क्वेश्चन है सूर्य किस दिशा में घूमते हैं? सूर्य किधर से किधर घूमता है सर? तो सूर्य जो घूमते हैं सर, बोलिएगा पश्चिम से पूरब दिशा। कौन सी दिशा बोलेंगे? पश्चिम से पूरब दिशा में सूर्य क्या करता है? रॉन्ग करता है सर। तो यहाँ पे अगर इस ग्रह की भी बात कही जाए, इस ग्रह का नाम क्या हो जाएगा सर? बुध ग्रह हो जाएगा। इस ग्रह का नाम बुध हो जाएगा। अगर बात कहेंगे हम लोग इंग्लिश में कहा जाए तो मरकरी हो जाएगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बात किया जाए वीनस, वीनस ग्रह उल्टे घूमती है, उल्टी घूमती है सर। कौन? वीनस ग्रह। तो ये उल्टी घूमेगी तो किधर से किधर घूमेगा सर? बोलना पूरब से ये पश्चिम दिशा में घूमती है सर, पूरब से पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? वीनस हो गया सर। मैं नाम नीचे लिख रहा हूँ, वीनस। वीनस का हिंदी क्या होगा सर? तो बात किया जाए तो कहेंगे सर शुक्र ग्रह होता है। अगला अगर बात किया जाए नाम में सर, तो अगला ग्रह का नाम क्या हो जाएगा सर? ई। और ये इधर से इधर ही घूमेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? बोलना अर्थ कहते हैं सर। उसके बाद अगला कौन होगा सर? मार्स, ठीक है। अगला क्या होगा? मार्स। मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? मंगल कहते हैं। मार्स, मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? मंगल कहते हैं। उसके बाद अगला कौन होगा सर? तो बोलेंगे बृहस्पति होगा सर, बृहस्पति होगा। इंग्लिश में अगर बात कहा जाए तो जुपिटर कहेंगे सर। क्या कहेंगे हम लोग? जुपिटर कहेंगे। उसके बाद अगला अगर बात कहा जाए तो इसको सर हम लोग कहते हैं क्या? शनि। और शनि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैटर्न कहा जाता है। क्या कहेंगे हम लोग? सैटर्न कहा जाएगा सर। और अगला अगर बात किया जाए, ये है हमारे पास उल्टी दिशा में घूमने वाला, मतलब कि कहेंगे पूरब से कहाँ तक चलेगा? ये पश्चिम की ओर जाएगा, ये उल्टी दिशा में चलेगा, इसलिए इसका नाम है क्या सर? यू रे। ऐसे इसको हम सर बात कर रहे हैं, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो अरुण कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाए यूरेनस कहा जाता है। इंग्लिश में याद रखें यूरेनस कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाए, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे सर हम लोग? अरुण कहेंगे। अगला अगर बात की कही जाए तो अगला जो ये है सर, जिसका नाम क्या है? बोलेंगे वरुण नाम है, वरुण नाम है। और वरुण जो है, ये जो ग्रह है सर, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नेपच्यून कहते हैं,
नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह को नेपच्यून कहते हैं। अगर आपसे बाकी पूछा जाए बुध ग्रह किधर घूमेगा, पूछेगा पृथ्वी किधर घूमेगा, मंगल किधर घूमेगा, बृहस्पति किधर घूमेगा, शनि किधर घूमेगा, अरुण किधर घूमेगा, और अरुण तो खैर उल्टा घूमेगा, वरुण किधर घूमेगा। तो बाकी जितने ग्रह होते हैं 2 ग्रह को छोड़कर, कौन 2 ग्रह सर? तो एक बोल लीजिएगा यहाँ पे सर कौन सा, वीनस कह दीजिएगा कि वीनस जो एक ग्रह है सर, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र ग्रह। और एक ग्रह यहाँ पे मान लीजिए सर कौन सी ग्रह की बात कर लीजिए, अरुण ग्रह की बात कर लीजिए। ये 2 ग्रह उल्टी दिशा में चलती है, बाकी ग्रह जो हैं आपके पास सीधी दिशा में घूमती है। किधर से किधर? तो बोलेंगे पश्चिम से पूरब घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। चलिए, बहुत सुंदर की बात है सर। 200 हमारी टारगेट थी आज की, 200 आप लोगों ने जुड़ करके पूरा कर लिए और आनंद के साथ क्लास आप कर रहे होंगे, तो 200 हो गया। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे ये 2 ग्रह जो थे वो हम लोग क्या बात कर रहे थे, उल्टी दिशा की बात कर रहे थे सर। तो उल्टी दिशा में ये चल रहा था, और बाकी जो 6 ग्रह जो हैं तो कैसे ग्रह में चल गए हैं सर, सीधी चल गए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा सर कि सीधी दिशा में घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आंसर कितना बोल दीजिएगा, 6 ग्रह सीधी दिशा में चलती है सर। अगला पूछेगा सर आपके उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है सर। तो आंसर कितना बोलिएगा सर, 2 ग्रह सर। तो आइए एक बार मेरे साथ मिलके बोलिएगा, आप वहाँ जहाँ पे बैठे होंगे एक बार याद करवाते हैं, उसके बाद सर हम लोग, ठीक है। तो सुनिए सर, अगर आपसे बात करें सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह को क्या कहेंगे, बोलेंगे बुध। बुध के बाद दूसरा ग्रह कौन सा है, बोलेंगे शुक्र। शुक्र के बाद अगला ग्रह कौन सा है, बोलेंगे सर शुक्र के बाद अगला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन है, बोलेंगे मंगल। मंगल के बाद कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है, शनि। शनि के बाद कौन है बोलेंगे, तो बोलेंगे अरुण। अरुण के बाद कौन है, वरुण है। कुल याद हो गया सर, कुल याद हो गया, याद हो गया। पूछेंगे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बोलिएगा बुध। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है, बोलेंगे अरुण। सबसे नजदीक ग्रह कौन होगा, बुध। सबसे दूर का कौन होगा, तो बोलेंगे वरुण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेपच्यून। और इधर वाला पास वाला क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मरकरी। तो आइए एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया जाए, क्योंकि इंग्लिश में भी पूछता है। तो बुध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मरकरी। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलेंगे वीनस। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अर्थ। मंगल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मार्स। उसके बाद मंगल के बाद अगला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे मंगल के बाद होगा बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोलेंगे, जुपिटर। उसके बाद कौन होगा, शनि। शनि को क्या बोलेंगे, सैटर्न। उसके बाद कौन होगा, अरुण। अरुण को क्या बोलेंगे, यूरेनस। और अरुण के बाद कौन होगा, वरुण होगा। वरुण को क्या बोलेंगे, नेपच्यून बोलेंगे। कुल ग्रह की संख्या 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8। उल्टी दिशा में घूमने वाली 2 और सीधी दिशा में घूमने वाली 6 ग्रह होंगे सर। अब यहाँ से कितनी सारी प्रश्न बनेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और देखेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए और समझिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है। अब एक बात यहाँ से कहने जा रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में अगर एक बात किया जाए तो ये सर कौन सी होती है, तो बोलेंगे ये जो होती है, दिख नहीं रहा होगा कलर, तो यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ से अगर इसकी नाम कही जाए तो सर इसको कौन सी ग्रह कहते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बन गया कि बताइए क्षुद्र किन 2 ग्रहों के बीच में घूमती है, मंगल और बृहस्पति। याद रहेगा रिंकी मैडम, ठीक है। उसके बाद महबूब आलम सर याद रहेंगे, क्या याद रहेगा सर, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में घूमती है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूमती है सर। बिल्कुल सही है, यहाँ तक याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला बात कहा जाए तो कहेंगे सर ये बुध ग्रह को कौन से ग्रह कहा जाता है, कहेंगे बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। याद रखेंगे बुध ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, छोटा ग्रह। तो आप बताइएगा सबसे बड़ा ग्रह किसको कहा जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह किसको कहा जाएगा, तो बोले सबसे बड़ा ग्रह सर मेरे पास ये वाला था, सबसे बड़ा ग्रह इसी को कहेंगे सर, सबसे बड़ा ग्रह कहेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कहेंगे। कि कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो सर आंसर का जवाब निकल के आएगा बृहस्पति है, वो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। तो याद यहाँ तक सबको हो गया। तो आइए सर हम लोग यहाँ से बात करते हैं सर, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। अब यहाँ से हम पूरी ग्रह से क्वेश्चन बनाते हैं सर,
ठीक है। पूरी ग्रह से क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास तो सर करवा दिए, कुल ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 8 आपने कर चुका था। पूरब सूर्य किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से बोलेंगे पूरब दिशा में घूमता है, ठीक है। तो सीधी दिशा में घूमने वाला ग्रह लिखेंगे, सीधी दिशा में, सीधी दिशा में, सीधी दिशा में घूमने, सीधी दिशा में घूमने वाला ग्रह अगर बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन है विपरीत, विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद बोलेगा सर सबसे, सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तभी बता दिया आंसर में क्या होगा? बुध। अगला क्वेश्चन पूछेगा सबसे, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? तो बोलेंगे बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा सर? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा सर? बोलेंगे बुध हो जाएगा सर। यहाँ तक बात याद रहेगा, ठीक है, बुध हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से कहा जाए तो यहाँ से देखिए पिक्चर, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह पूछे तो दिख रहा है सबको सर क्या है? वरुण दिख रहा है ना। तो यहाँ से लिखेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, सूर्य के, सूर्य के सबसे, सूर्य के सबसे नज़दीक, नज़दीक का ग्रह अगर बात कहा जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे बुध हो जाएगा सर। क्वेश्चन अगला पूछेगा सूर्य से, सूर्य से, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह, सूर्य, सूर्य से सबसे, सबसे दूर, दूर में, सूर्य से सबसे दूरी में स्थित, दूरी में स्थित ग्रह अगर बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे वरुण, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे नेपच्यून। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं सर। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? नेपच्यून कहेंगे सर। इंग्लिश में क्या कहेंगे तो कहिएगा नेपच्यून कहेंगे सर। यहाँ तक बात हो गया सर। क्या कहेंगे हम लोग? नेपच्यून कहेंगे। अब एक क्वेश्चन और फंसाएगा सर, आइए पीछे करके दिखाते हैं सर बात को, यहाँ से समझिए। ये जो है सर ये पृथ्वी है, और पृथ्वी है, आपके क्वेश्चन तो एक तो मैंने पूछ दिया कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, तो आंसर बुध लगा के आइएगा। क्वेश्चन पूछ दिया घुमा करके कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। क्या पूछेगा? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा सर। तो सर कैसे याद रखेंगे? तो कहेंगे पृथ्वी जो एक गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक था, तो क्वेश्चन एक वैज्ञानिक वाले से भी आपके पास आने वाला है। तो पूछेगा कि गैलीलियो जो थे मतलब किसकी खोज किए थे? तो बोलेंगे सर टेलीस्कोप, जिसको हिंदी में कहते हैं माइक्रो, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग माइक्रो। टेलीस्कोप का हिंदी क्या होता है सर? दूरबीन होता है सर। टेलीस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? दूरबीन। तो दूरबीन का खोज किसने किया? एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखिएगा, दूरबीन का खोज किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरबीन का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो ने कहा था धरती पे था, और धरती पे आने के बाद उन्होंने दूरबीन बनाया। तो दूरबीन से क्या किया जाता है? देखा जाता है चीज़ें को। तो उन्होंने सबसे पहले किधर देखा? राइट देखा या लेफ्ट देखा? तो बोलेंगे दूरबीन उठाया था। तो सबसे पहले उन्होंने किधर देखा था? तो सर बोलेंगे दाहिने ओर देखा था। तो दाहिने ओर देखा था, तो दाहिने ओर अगर बात किया जाए यहाँ से कि अभी हम खड़ा हैं, तो खड़ा मेरा दाहिना कौन होगा? ये वाला होगा। तो सर इधर कौन सा ग्रह दिख रहा है? शुक्र ग्रह है। तो इसीलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि पृथ्वी का, या क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा सर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की सबसे नज़दीक का ग्रह लिखेंगे। पृथ्वी का, पृथ्वी का सबसे, सबसे नज़दीक का ग्रह,
पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा? तो आंसर कहेंगे शुक्र हो जाएगा। मतलब जिसको क्या कहते हैं हम लोग सर? वीनस कहते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वीनस के नाम से जानते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मंगल भी हो सकता है सर, ठीक है, मंगल भी हो सकता है। मंगल तो सर उसके बाद न होगा सर, पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद मंगल होगा सर। अगर अगला बात किया जाए और क्वेश्चन क्या बनेगा सर? क्वेश्चन और बनेगा कि बताइए पृथ्वी, क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहा जाए। जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा है? तो बोलेंगे पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन जो होगा सर, आंसर क्या हो जाएगा सर? शुक्र हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब आते हैं सर यहाँ से बात करते हैं कौन सी और बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि सर कि भोर का तारा, भोर या सांझ, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, भोर या सांझ का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जो है सर किसको कहा जाता है? तो कहेंगे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है किसको सर? शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भी आंसर क्या निकल के आएगा सर? शुक्र ही निकल के आएगा। कौन सा निकल के आएगा? शुक्र ही निकल के आएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा? सबसे, तो कहेंगे सर शुक्र हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक याद रखेगा। कलर से क्वेश्चन आता है सर। अब किससे क्वेश्चन आएगा सर? कलर से क्वेश्चन आता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लिख लीजिए क्वेश्चन। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सर मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपके क्वेश्चन पूछेगा हरा ग्रह, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरा ग्रह किसको कहते हैं सर? तो बोलेंगे यूरेनस। यूरेनस का ही दूसरा नाम क्या था? क्या था? बोलेंगे अरुण नाम था सर। क्या हो जाएगा? अरुण नाम हो जाएगा। अगला और कलर से पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा सर पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह का रंग, पृथ्वी ग्रह का रंग तो कैसा होता है सर? बोलेंगे नीला। मतलब से यहाँ से गाना याद रखेंगे, ब्लू है पानी पानी, ठीक है, ब्लू है पानी पानी, और पानी के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? नीला कलर दिखता है। याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा, क्वेश्चनों की भरमार है सर। पृथ्वी के क्वेश्चन और बनेगा कि हमारे पृथ्वी में बताइए जब ब्लू है पानी पानी, जब हमारा ब्लू है पानी पानी, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं पानी कितना प्रतिशत पानी है और कितना प्रतिशत हमारा जो होगा सर? तो कहेंगे पानी जो है मतलब कि जल का जो क्षेत्र है ये 71% पाया जाएगा, और स्थल का क्षेत्र जो पाया जाएगा ये 29% देखने को मिलेगा। तो ये भी बात याद रखिएगा सर, ठीक है, ये माइनस मत समझ लीजिएगा सर। हाँ, ये पानी का जो हिस्सा है 71% और स्थल का हिस्सा कितना है? 29% है। ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। हाँ सर 74%, 71% की करेक्ट डाटा है अभी वर्तमान में सर। पहले रहता था 75 मान के चलते हैं। इसको अभी भी अगर रेशियो में बांटा जाए तो रेशियो में वही पढ़ते हैं सर। रेशियो में बात कहा जाए तो 3 अनुपात कितना होगा? 1 ही होगा सर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 75 ही होगा सर। करेक्ट डाटा है 71/71, और इसका कितना हो जाएगा? 29% इज द लैंड, 71% इज द वाटर हो जाएगा। रेशियो की बात कहा जाए तो 3:1 हो जाएगा। तो मजा आ रहा है, ब्लू है पानी पानी। क्लियर है बात यहाँ तक सर सबको? आगे की अगर बात कही जाए
तो आगे हम लोग और देखते हैं सर यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन रहा था। एक बार आते हैं पीछे लेकर के स्लाइड पे सर, देखते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे शुक्र हो गया, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन हो गया, शुक्र हो गया सर। मंगल और बृहस्पति के घूमने वाला ग्रह को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हाँ अभी और बचा है, कौन बचा है, शनि के बारे में तो बचा ही बचा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह की अगर बात कहा जाए तो कौन हो जाएगा, शनि हो जाएगा सर। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह अगर कहे तो शनि हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कहे तो, सबसे बड़ा उपग्रह कहे तो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानी मेघ हो जाएगा सर, ज्ञानी मेघ। अगर अगला बात करें कि सबसे छोटा उपग्रह का बात करें तो सर ये ज्ञानी मेघ किस ग्रह में पाया जाता है, तो बोलेंगे बृहस्पति ग्रह में पाया जाता है ज्ञानी मेघ। और सबसे छोटा उपग्रह किस में पाया जाता है, तो बोलेंगे मंगल ग्रह में पाया जाता है। सबसे छोटा उपग्रह पाया जाता है किसमें, मंगल ग्रह में पाया जाता है। मंगल ग्रह में दो ही उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस और एक होता है डेमोस। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे सबसे छोटा जो होगा तो कहेंगे सर डेमोरलाइज होगा, मतलब कि आपको नीचे गिराना, इसका मतलब होता है सर सबसे छोटा वाला बात। तो यहाँ से कौन हो जाएगा आंसर में, बोलेंगे डेमोस हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह में अगर बात कहा जाए डेमोस हो जाएगा। तो ग्रह से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके पकड़े जाएंगे। तो ग्रह भी टॉपिक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई सर हमारा, ठीक है। उसके बाद आंसर बंद करें। तो ये ग्रह हो गया सर। तो ये ग्रह से भी आपका कंप्लीट करवा दिए सर। रोग से भी लगभग क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए सर। किसी को और किसी भी प्रकार की कोई अगर त्रुटि है तो पूछ सकते हैं सर, ठीक है। किसी भी प्रकार के किसी को कोई त्रुटि है तो पूछ सकते हैं ग्रह से संबंधित या फिर आप रोग से संबंधित। और फिर जैसा आज की क्लास लगा सर कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही पे रोकते हैं, अलविदा। फिर अगले क्लास में मिलेंगे अलग एनर्जी के साथ और अलग टॉपिक के साथ। और आज की क्लास बहुत अच्छी है सर, ऐसा ही क्लास